और अपनी प्रशंसा करने वाले, फूलों का हार पहनने वाले गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो कड़वा बोल सकता है, तुम्हें डांट सकता है, तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें पार ले जाने के लिए परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी मंतव्य, उसका लक्ष्य यह है कि ये क्यों भटक रहे हैं, क्यों गड़बड़ है, समस्या क्या है, क्यों किनारे पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं डुबकी लगा देते हैं, क्यों नहीं छलांग लगाते हैं। ये व्यथा है उसकी, और ये व्यथा गुरु के प्रति रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चेतना, मेरे प्राण, मेरी जिंदगी का अंश हो, मेरे हृदय की धड़कन हो। उन धड़कनों का, हजारों धड़कनों में तुम भी एक धड़कन हो, और प्रत्येक धड़कन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 धड़कनें नहीं हो और बाकी धड़कनें जिंदा रहे तो शरीर चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो ये 5 धड़कनें बंद हुई, शरीर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन मेरे लिए उतनी मूल्यवान है, चाहे ये धड़कन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। ये धड़कनें जिंदा है तो शरीर चल सकता है, इसलिए आवाज देता हूं, इसलिए बार बार अपनी बात कहता हूं, इसलिए चेतना देता हूं, इसलिए अपने पिछले जन्म की तुम्हें याद दिलाता हूं, उससे पिछले जन्म की याद दिलाता हूं, क्योंकि तुम कहीं पर भी हो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, और नहीं आए तो किनारे पर तुम बैठे रहोगे। मैं अपनी बात तो कहूंगा ही, और गंगा के किनारे जाकर के भी प्यासे रह सको तो दोस्त तुम्हारा है, गुरु का दोस्त नहीं है। बादलों की गर्जना सुनकर के भी तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आ सके तो बादलों का कोई दोस्त नहीं है। और सूर्य प्रखर व्यक्ति से चमके और अपनी आंख बंद करके चलते ही रहो और रास्ता नहीं सूझे तो इसमें सूर्य का कोई दोस्त नहीं, दोस्त तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन की न्यूनता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, सूर्य को पहचान नहीं पा रहे, उस बादलों की गर्जन को एहसास नहीं कर पा रहे, तुम वर्षा की फुहार का आनंद नहीं ले पा रहे। ये तुम्हारा ही जीवन का न्यूनता है, तुम्हारे जीवन की कमी है, तुम्हारे जीवन की विशेषता नहीं है। और इसीलिए जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद उपनिषद बनने में है, जीवन का आनंद नजदीक जाने में है, जीवन का आनंद उसमें समा जाने में है। और इसीलिए बार बार एक ही बात तुम्हारे सामने दोहरा रहा, तुम अपने स्वार्थ से अलग हटके खड़े हो जाते हो कि गुरुजी मेरा ये काम होना चाहिए, लॉटरी निकलनी चाहिए, नहीं लॉटरी निकली तो गुरुजी बेकार है। आपको कहा था गुरुजी लॉटरी, क्योंकि मेरे पास कर्जा 80,000 का, 1 लाख की लॉटरी निकल जाए तो चलेगा गुरुजी, और ये दूध का डिब्बा प्रसाद है गुरुजी लीजिए, 5 रुपए का दूध का डिब्बा और तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए। बहुत होशियार गणित करने वाले बुद्धिमान हो, और 2 हाथ पकड़ करके दबा देंगे, गुरुदेव बस मैं ही पक्का शिष्य हूँ गुरुदेव, मैं समझ रहा हूँ तुमसे, तुम मुझसे छुपे हुए नहीं है, तुम मुझे पहचानो नहीं पहचानो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्योंकि तुम जिस क्षेत्र से आए हो वो तुम्हारा खुद का क्षेत्र है, उसमें ऐसा ही काम होता है, वहां ऐसी चापलूसी की जाती है, वहां ऐसे ही एक दूसरे को बात बहलाया जाता है, तुम उसी रास्ते से आए हो। यहां पर तो तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय पक्ष को जागृत करने की जरूरत है, अपने हृदय में गुरु को स्थापित करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचन को कहते हुए वापस उसी स्थान से प्रारंभ हो रहा हूं जहां मैंने बात प्रारंभ की थी कि जीवन का आनंद अप्सरा साधना में है, क्योंकि हमें जीवन में सुख, पंखा लगा सकते हैं, 180 रुपए 200 रुपए खर्च करके पंखा लगा देंगे, मैं उस पंखे के नीचे बैठ करके भी परेशान रहेंगे, टेंस में रहेंगे, बीपी 180 रखेंगे, आनंद नहीं मिल सकता। और एक लंगोट लगाया हुआ समुद्र जंगल में पड़ा है और वो अपने आनंद के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकता है, उसके पास पंखा नहीं है। पंखे से और रुपयों से और पास में बैंक बैलेंस से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो उपनिषद, शिष्य, पूर्णता और जीवन का समर्पण भाव होने से मिल सकता है, और यह आनंद अप्सरा साधना से प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए मैं अप्सरा के बारे में तुम्हारा जो चिंतन, तुम्हारी जो धारणा कि वो प्रेमिका है, तो फिर क्या हुआ, जहां पर भी प्रेम की तुम, कबीर ने कहा है कि तू मेरा प्रेमी, प्रेमिका में मैं प्रेमिका हूं, तुम मेरा प्रेमी, राम को कह रहा है। तुलसी कह रहा है मैं तो राम की बहुरिया, तो इसका मतलब और तो बन गई। नारी बनने से ही जीवन का आनंद लिया जा सकता। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि जब जीवन में समर्पण का भाव केवल नारी दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष में समर्पण है ही नहीं। पुरुष तो बलात्कार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, झपटा मार सकता है, समर्पण नहीं आ सकता पुरुष में। जब वो नारी बनने की क्रिया होती है, जब उसमें अर्धनारीश्वर की भावना आती है, तब समर्पण जानता है। और यह उस अप्सरा को, उस नारी को मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें समर्पण का भाव आ सके, जिसमें तुम्हें आनंद की तृप्ति आ सके, जिसमें तुम एहसास कर सको कि जीवन का मकसद और मूल्य क्या है, जिसमें तुम एहसास कर सको प्रेम क्या होता है,
तब तुम महसूस कर सकोगे कि प्रेम की धारणा क्या है, प्रेम की तृप्ति क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, बिना चिंता के जीवन कैसे बीत सकता है, इस साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रयोग करवा रहा हूं और प्रयोग करने के बाद दूंगा मंत्र। मैं 3 क्रिया करूंगा और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र मंतव्य छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस स्वर्ण देहाप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा, जिसके माध्यम से स्वर्ण देह सिद्ध हो सके, और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है। यदि तुम में पूर्ण रूप से चैतन्यता है, यदि तुम में पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया है, मंत्र को उच्चारण करने की भावना है। इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने यंत्र है और तुम्हारे सामने चित्र है पुरुषी का, इन दोनों को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं और फिर तुम्हारे शरीर में स्थापित कर रहा हूं स्वर्ण देह अप्सरा को, और फिर तुम्हें दूंगा मंत्र, जिस मंत्र का तुम्हें करना है जप निरंतर। और फिर मैं इसमें बजे हैं और मैं देखता हूं कि ये अप्सरा तो बहुत छोटी मामूली चीज है, दुनिया की कोई साधना सिद्ध नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, मगर उसके लिए ताकत और साहस और क्षमता और बल और ओज और पूर्णता तुम में होनी चाहिए। कृष्ण है तो फिर गोपियों की कमी नहीं है, फिर उसको ये भी बात चिंता नहीं है कि नंद के गांव के लोग क्या कहेंगे, बरसाने के लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहा कि कृष्ण तो ऐसा है, गोपियों के साथ नाचता रहता है, ये कोई भगवान, आज हम उसको भगवान मान के पूज रहे हैं, मगर वहां के लोग उसको गालियां बोल रहे थे, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए कृष्ण 16 कला पूर्ण माने गए, राम नहीं माने गए, क्योंकि जो कला प्रेम की आनंद की कला जो कृष्ण में प्राप्त हुई वो राम में थी नहीं। राम बिल्कुल गंभीर रहे, बुद्ध बिल्कुल गंभीर रहे, 16 कला पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाए, पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर पाए। पूर्णता और पुरुषत्व, जीवन का आनंद और सहज प्रवाह प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और यह प्रेम, विशुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम, जीवन के आनंददायक प्रेम केवल उर्वशी साधना के माध्यम से या अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए मैं इस प्रयोग में मैं उसको आपके शरीर में समाहित कर रहा हूं, जिससे कि तुम उसको अपने शरीर में जज्ब कर सको और एहसास कर सको। और फिर उस मंत्र को दे रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण चैतन्य मंत्र है, जिसको तुम्हें मंत्र जाप करना है एक निष्ठा के साथ। उस श्लोक में कहा है अकंपितो वही पुरतम पदैवः, अकंपित रहकर के अगर मंत्र साधना की जाए तो उर्वशी नहीं, अप्सरा ही नहीं, कोई भी देवता को सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, अकंपित भाव। अगर बैठ गए तो बिल्कुल बैठ गए, कभी हिल रहे हैं, कभी इधर डुल रहे हैं, कभी पांव को पटक रहे हैं, मंत्र जाप करते जा रहे हैं। गुरु जी 3 घंटा इससे नहीं हो सकता। अब वहां बैठे बैठे तुम गुरुजी गालियां देते रहोगे, गुरुजी आधे घंटे की साधना करनी थी, अभी तो आपने 3-3 घंटे ठोक दिए, आप तो जाके सो गए, हमें फंसा दिया यार। अप्सरा तुम्हें सिद्ध करनी है, मुझे तो करनी नहीं। मैं कर चुका जिस समय करनी थी उस समय कर चुका, और आज भी करनी होगी कर लूंगा। इसलिए क्षमता तुम्हें दे रहा हूं, चेतनता तुम्हें दे रहा हूं। अपने सामने, तुम्हारे सामने 3 चीजें होनी चाहिए, कुमकुम अक्षत होगा और उर्वशी का चित्र होगा और यंत्र होगा, ताबीज होगा, ताकि हम साधना को निर्विघ्नता पूर्वक पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तग्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः, विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः।
लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, शचि पुरंदराभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, श्री पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्प्रातुवां मानस्तोकितनयितिं शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकित नये मान आविखिमानो गोखुमानो अस्वे गुरुखमानो वीरांद्रभाविनो वधिरे अखुंदस्वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो, शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तुष्टिं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्र वा प्रासवा उत्पुन्नां मिच्छत्रेण पवित्रेण साम सूर्यसाम दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्यां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा, आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने ललाट पर तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अश्वगंधां पान्धोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। साम पुरुषां जल लेकर के अपने चारों तरफ एक गिरा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्ष भक्ता नाम भयंकता त्राता भगवान द्वै मातु कृपा संतो शान मातुरांग प्रभु वरदत्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थ अनेन फलदानेन शुभ कर्मं प्रसादितः तां पुरुषं रक्षाहणं रक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मिदवहन्तं रक्षों तां पुरुषा मधास्मानं स एतसां पुरुषं रक्षतां तुभ्यं संपर्ददेहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है, जहाँ लाल धागा है जैसा तुम्हारा बंधा हुआ है, उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। मोस नापुरुषाम अक्षन नमी मंत्रप्रियाम कथा अस्तो खत स्वभानो विप्रान विष्टयामति योजाक्षन समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पम धूपम समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि मा लक्ष लक्ष्यान्ति पुरुषां उर्वश्यं तां संत शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनान्ति पुरुषां स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षं प्रदा तां पुरुषं तुभ्यं संपर्ददेहे। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके 10 दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वा सतां सहेवा सतां पूर्वशो अधम्मां पूर्वाग्नेयां मूर्वादीरवा साम दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां साम दीर्घां वायव्यैवां पूर्वशां पश्चिमोत्तरां प्राह पूर्वां अतास्मां दिरो सतां नैऋत्यो नैऋतां सा दीर्घां ईशानत्वं साम दीर्घा साम उत्तरोः पूर्वसाम् अधः ऊर्ध्वं सा पुरुषां बलविन्द्रियं मस्तो मे क्रमबीजम् आत्मा वै क्षत्रविरोमा पृष्ठेमयि राष्ट्रमुद्रवगुं सौग्रीवासस्मुसुनि ओरम अर्त्निजानु विशो मेंगानि सर्वथा। आगे चलो। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा करें। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपातुं वन्दे परमानंद माधवं गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि गुरु पाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु तिलकम कृत्वा, कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मनताव्रियां मधुकथा अस्तो खत स्वभानो विप्रान विष्टयामति योजां विन्धि। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।